जिन्हें अभी तक यही लग रहा था कि एपिसोड 1 या 2 लोकी के सबसे बेहतरीन एपिसोड थे, तो एपिसोड 4 ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया होगा। और जो लोग एपिसोड 3 से थोड़ा सा निराश थे, उनके लिए एपिसोड ओपी रहा होगा। कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकी का 4th एपिसोड बहुत ही अच्छा एपिसोड था और इसके आगे के एपिसोड्स इससे भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि लोकी के अब तक के 4 एपिसोड में सिर्फ एपिसोड 4 में एंड क्रेडिट सीन दिखाया गया है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल और आज हम लेकर आए हैं लोकी का 4th एपिसोड के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग एसगार्ड से होती है, जिसमें हमें पिछले एपिसोड की तरह कोई टाइम या लोकेशन के बारे में नहीं बताया जाता। एसगार्ड पर सिल्वी, जो कि अभी बच्ची है, वो अपने ड्रैगन शिप से खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर रवोना आ जाती है, जो कि इस समय हंटर की ड्यूटी कर रही है। रवोना सिल्वी को लेती है और वहाँ से टीवी में आ जाती है, जहाँ पर सिल्वी रवोना के हाथ में काट कर टाइम पैड को चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। और तब हमें ये समझ आता है कि ये एक पुराना किस्सा था जिसे रवोना याद कर रही थी कि वो कैसे सिल्वी को पकड़कर टीवी में लाई थी और कब से वो लोग सिल्वी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद रवोना टाइम कीपर से मिलने जाती है, जो कि असल में टाइम कीपर्स नहीं है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं जब रवोना टाइम कीपर से मिलकर आती है तो उससे मिलने मोबियस आता है, जिससे रवोना बताती है कि टाइम कीपर्स अभी बहुत गुस्से में हैं। फिर जब मोबियस के हंटर C20 के बारे में रवोना से पूछता है तो रवोना उसे बताती है कि C20 अब मर चुकी है और साथ ही में उसे इस बात को सबसे छुपाने के लिए भी कहती है, क्योंकि हंटर C20 करप्ट हो चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों लोकियों को लेमेंटिस प्लेनेट पर देखते हैं, जहाँ पर सिल्वी लोकी को अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे टीवी वाले उठा ले गए और तब से सिल्वी छिपते छिपाते भाग रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हंटर B15 और मोबियस दोनों लोकियों को टाइमलाइन में ढूंढ रहे हैं, जहां उन्हें लेमेंटिस प्लेनेट पर कुछ चेंजेस नजर आते हैं, क्योंकि इस प्लेनेट पर दोनों लोकी हैं और सिल्वी से मिलकर लोकी उसे पसंद करने लगा है, जिस वजह से टाइम में एक ब्रांच बनने लगती है, जिस वजह से टीवी लेवेंटिस पर आकर दोनों लोकियों को पकड़कर ले जाती है। और अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन बनता है, क्योंकि सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था कि जब कोई डिस्ट्रक्शन होने वाला होता है तो वहाँ पर की गई कोई भी छेड़छाड़ टाइमलाइन में कोई भी इफेक्ट नहीं डालती थी, तो उस हिसाब से लेमेंटिस भी डिस्ट्रॉय होने वाला था, तो यहाँ भी किसी तरह की छेड़छाड़ को टाइमलाइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालना था। इसी वजह से मोविस और बाकी सबको ये नई शाखा बहुत अलग लग रही थी। लेकिन इससे पहले लेमेंटिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो पाता, वहाँ पर टीवी आकर दोनों लोकियों को पकड़कर टीवी में ले आती है, जहाँ पर मोबियस और लोकी में कुछ बहस होती है कि लोकी ने मोबियस को धोखा दिया, पर मोबियस लोकी को पनिशमेंट देने के लिए उसे लोकी की यादों में भेज देता है, जहाँ पर मोबियस लोकी को उस टाइम लूप में फंसा देता है जब लोकी ने लेडी सिफ के बाल काटे थे। तभी वहाँ पर लेडी सिफ आती है और लोकी को मार पीट कर वहाँ से चली जाती है, और ऐसा सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक लोकी ऐसा करने की वजह नहीं बता देता। लोकी शरारत इसलिए करता था क्योंकि इसी तरह से वह लोगों की नज़रों में बना रहता था, क्योंकि लोकी कहीं ना कहीं अकेले रहने से डरता था। उसे खुद की पहचान बनाने की, लोगों के बीच में जगह बनाने की इनसिक्योरिटी हमेशा से ही बनी रहती थी। और फिर वहीं पर मोबियस आकर लोकी को टाइम सेल से बाहर अपने चैम्बर में ले आता है, जहां पर वो लोकी से इंटरोगेशन करता है, जिसमें लोकी मोबियस को बताता है कि टीवी तुम सबसे झूठ बोल रही है कि उसे टाइम कीपर्स ने बनाया है, बल्कि ये सब टाइम लाइन से किडनैप किए हुए लोग हैं और सबके सब वेरिएंट है। जहां पर मोबियस भी लोकी को समझने के लिए उसे झूठ बोलता है कि सिल्वी मर गई, तो लोकी इस बात पर भड़क जाता है। पर जब मोबियस ये कहता है कि सिल्वी जिंदा है तो इस पे लोकी रिलैक्स महसूस करता है, जिससे हम यही समझ सकते हैं कि लोकी के मन में सिल्वी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हंटर B15 को भी टीवी पर कुछ शक हो रहा है, क्योंकि जब हंटर B15 को सिल्वी ने एपिसोड 2 में अपने कंट्रोल में लिया था तो उसने उन यादों में कुछ देखा था, जिसकी जानकारी के लिए हंटर B15 सिल्वी को टीवी से बाहर ले जाती है, क्योंकि टीवी में सिल्वी की पावर्स काम नहीं करती हैं। यहाँ पर हंटर B15 सिल्वी से कहती है कि जब तुमने मुझे अपने वश में किया था तो मैंने उन यादों में खुद को किसी और दुनिया में देखा था, तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर सिल्वी B15 को बताती है कि वह लोगों के दिमाग से उनकी यादें दिखाती है, ना कि कोई नई याद बनाती है। जिस पर B15 उसे उसकी यादें दिखाने को कहती है, तो सिल्वी ऐसा ही करती है, जिससे हंटर B15 भी श्योर हो जाती है कि वो भी एक वेरिएंट है, उसकी भी अपनी एक लाइफ थी जहां पर वो खुश थी, पर टीवीए ने उसे किडनैप कर लिया। और अब हंटर B15 को टीवीए की हकीकत के बारे में पता चल चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है
और हम मोबियस को रवोना के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां मोबियस और रवोना केस के कंप्लीट हो जाने की खुशी में ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ मोबियस रवोना से सिल्वी से बात करने के लिए पूछता है तो रवोना उसे टाल देती है। अब क्योंकि मोबियस को भी लोकी की बात पर कुछ यकीन हो रहा था और रवोना का भी C20 को लेकर रवैया मोबियस को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मोबियस रवोना के टेम्पैड से अपने टेम्पैड को बदल देता है। फिर जब मोबियस किसी कोने में आकर रवोना के टेम्पैड से C20 की लास्ट रिकॉर्डिंग देखता है तो हंटर C20 भी यही कह रही होती है कि टीवी झूठा है, यहाँ हर कोई काम करने वाला वेरिएंट है, यहाँ पर उनकी पुरानी यादें मिटा दी जाती हैं और उनसे काम करवाया जाता है। अब जब मोबियस भी टीवी के झूठ समझ चुका था तो वो टाइम सेल में जाकर लोकी को वहां से निकालकर अपने साथ काम करने के लिए ले ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर रवोना आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मोबियस को टीवी का सच पता चल चुका है और वो मोबियस को इरेज करवा देती है। जिसके बाद दोनों लोकी को पकड़कर टाइम कीपर से मिलवाने के लिए लाया जाता है, जहां पर लोकी की टाइम कीपर से बातचीत होती है और टाइम कीपर लोकियों को डिलीट करने के लिए कह देते हैं। लेकिन तभी वहां पर हंटर B-15 आ जाती है और वो दोनों लोकियों के गले से कॉलर को निकाल कर सिल्वी को तलवार दे देती है। जिसके बाद यहाँ पर TVA के हंटर्स और दोनों लोकियों के बीच में फाइट होती है और तभी सिल्वी एक टाइम कीपर का सर काट देती है और तभी हमें यह पता चलता है कि ये टाइम कीपर असली नहीं है, क्योंकि ये सब मशीन के पुतले थे। ये देखकर दोनों ही लोकी शॉक रह जाते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे आखिर है कौन। यहीं पर लोकी सिल्वी को अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है कि तभी रवोना पीछे से लोकी को इरेज कर देती है और तभी अपना लोकी भी इरेज हो जाता है। जिसके बाद सिल्वी रवोना को हरा के उसे TVA के सब राज बताने के लिए बोलती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब तक लोकी के जितने भी एपिसोड्स आए उनमें से 4th एपिसोड कुछ नया होता है, क्योंकि इसमें एंड क्रेडिट सीन था जिसमें हमें दिखाया जाता है कि लोकी इरेज होने के बाद किसी और ही जगह में पहुंच गया होता है, जहां पर वो सोचता है कि क्या वो मर गया, तो उससे कोई कहता है कि यहाँ से जल्दी निकलो वरना सच में मर जाओगे। और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि 4 लोकी होते हैं, जिनमें से एक लोकी ऐसा है जिसके हाथ में म्योनीर है, एक किड लोकी है, एक लिजर्ड लोकी है और एक ओल्ड लोकी है या फिर कहें किंग लोकी। अब ये था 4th एपिसोड की फुल स्टोरी। इसकी डिटेल्स पर मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, तो जुड़े रहिए कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और आपको इसके ब्रेकडाउन के बारे में जानना है तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मैं चलता हूँ, आप मेरी तब तक बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।